like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। जहां एक तरफ नफरत के माहौल को गर्म करने की साजिशें उरूज पर हैं और जगह जगह हिंदू मुस्लिम काट खेलते हुए नफरत के बाजार को गरमाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मजहबी रसूमात समझकर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग देने के लिए कभी 11वीं शरीफ के नाम पर तो फिर कभी 12वीं के जुलूस के हवाले से नौजवानों की टीमें सरगर्म रहती हैं और इस हवाले से नौजवानों में एक अजीबो गरीब जोश नजर आता है। शहर के आटी नगर में वाक़े चामुंडी नगर में गुज़िश्ता 20 सालों से मकामी नौजवानों की टीमें 11वीं शरीफ के नाम पर जमा हो जाते हैं और बरादराने वतन को शामिल करके इत्तेहाद को फरोग देने की कोशिशें होती हैं। इसके अलावा हिंदू त्योहारों में भी शाना बशाना शामिल होकर यकीन दहानी कराई जाती है कि अमन के माहौल को बरकरार रखने के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जरूरी है। उसी की एक कड़ी के तौर पर इस साल भी मकामी सियासी कायदीन के अलावा शहर बेंगलोर की मारूफ कंपनी जियो ग्रुप के चेयरमैन अहमद अली बेग को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया, जो नौजवानों की बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमेशा जानतोड़ कोशिशों में मसरूफ रहते हैं। इस मर्तबा यहाँ अहमद अली बेग के हाथों परचम कुशाई की गई और दुआया प्रोग्राम, लंगर और कव्वाली का इनकाद अमल में आया। इस मौके पर देखा गया कि अहमद अली बेग को मकामी नौजवानों ने कभी कंधों पर सवार करके तो फिर कभी उन पर नोटों की बारिश बरसाते रहे। मकामी रुकन असम्बली बैरती सुरेश के अलावा साबिक कारपोरेटर और साबिक बीबीएमपी अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद के अलावा अहमद अली बेग ने नौजवानों का हौसला बढ़ाते हुए असरे हाजिर की नजाकत को समझने और इत्तेहाद को फरोग देने पर जोर दिया। मकामी समाजी कारकुनों के अलावा अमाइदीन शहर, औरतों और बच्चों की कसीर तादाद इस मौके पर यहाँ मौजूद थी। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में अहमद अली बेग और दीगर अमाइदीन के एहसासात इस खुसूसी रिपोर्ट में। आज मैं आरटी नगर के अंदर एक चामुंडी नगर के अंदर यहाँ की नौजवान कमेटी, टीपू नौजवान कमेटी ने लोगों ने मुझे रुजू किया और बुलावा आया कि आपको आना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके अंदर हिंदू भाई लोग भी, मुसलमान भाई लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी, सब लोगों ने आकर एक इस्लाम के झंडे के नीचे खड़े होकर एक मुत्तहिद होने के लिए हमारे देश को एक सबूत दिया। और ख़ास तौर से टीपू नौजवान कमेटी जो चामुंडी नगर के अंदर है, इन्होंने जो इंतज़ाम किया, चाहे कव्वाली का हो। मैंने कोलार में भी एक मर्तबा कहा था, हमें हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, हम चाहे वह कव्वाली के ज़रिए से हो या नातों के ज़रिए से हो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें उनकी शान मुबारक में हो, हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गुलसिता। हम इस चीज़ के हैं कि भाई हिंदुस्तान की चीज़ को हमें किस तरह मुत्तहिद होकर हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है कि सारे मुसलमानों ने, हिंदुओं ने मिलकर एक निशान के ज़रिए से ये साबित कराना चाहते हैं कि मुसलमान एक हैं, हिंदू भाई भी एक हैं। ये देश हमारा है। बाजू की गली में हिंदू रहता है, इधर गली में क्रिश्चियन रहता है, बीच गली में मुसलमान रहता है। यहाँ एमएलए साहब को भी, यहाँ के काउंसलर साहब को भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी इस चीज़ में बहुत हिम्मत अफजाई की ताकि लोगों को यहाँ पर परमिशन दिया ताकि लोग एकजुट होकर कव्वाली को सुने और नातों के ज़रिए से सुने। आपका अक्सर कहना यह रहता है कि हम बचपन से अजान सुनकर और भजन सुनकर बड़े हुए हैं और आज इस माहौल को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, एक दूसरे के दरमियान रुकावटें। देखिए, मैं मैंने कई पार्टियों को भी कहा कि जो हमारा बचपना था, मंदिर की आवाज़ें सुनकर, चर्चों की घंटी की आवाज़ें सुनकर और अजानों की आवाज़ें सुनकर, एक दूसरे सुनकर बड़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त कोई एतराज़ नहीं था, ना हिंदू भाइयों को, ना मुसलमान भाइयों को, ना क्रिश्चियन को।
हाँ, कुछ लोग फिरका परस्त हैं जो हिंदू भाइयों के अंदर भी हो, मुसलमान के अंदर भी हो। मुसलमान के अंदर भी एक दो गलती करने से सारे मुसलमान बदनाम नहीं होते। सारे हिंदू भाइयों के अंदर एक दो शरीर लोग होते, वो करने से वो हिंदू भी बदनाम नहीं है, लेकिन वो भी मोहब्बत को आगे पेश करना चाहते हैं। मैं ये पैगाम सारे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। उस वक्त आज़ान से, उस वक्त मंदिर की घंटियों से, उस वक्त चर्च की कैंडलों से कोई एतराज़ नहीं था, तो आज भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम इन चीज़ों को किनारा कर कर हमारे देश को आगे ले जाना चाहिए। नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा सर? मेरे चामुंडी नगर और सारे आरटी नगर और सारे बेंगलुरु और सारे कर्नाटका और सारे हिंदुस्तान के नौजवानों को एक बात बोलता हूँ, हमारे जैसे नौजवान को इस वक्त देश को बहुत ज़रूरत है। अगर नौजवान हिम्मत आगे कर कर, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन छोड़कर, अगर मुसलमान ही नहीं, हर एक नौजवान, हर कौम का अगर आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह मोदी जी से आगे हम हिंदुस्तान को ले जा सकते हैं। 11वीं का मौका है। चामुंडी नगर हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद का ये रास्ता है, इसे अकबरी मस्जिद रोड कहा जाता है। इसको हमने पिछली बार टिप्पू सुल्तान के नाम से रास्ता रोड बनाया गया है। यहाँ पर जो निशान है, हर साल 11वीं की फातिहा होती है, ज़ोर और शोर से संदल चढ़ता है, ख़वाली होती है, खाना खिलाया जाता है। सब जानते हैं कि 2 साल में कोरोना की वजह से यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो नहीं पाए। 3 साल से हमने यहाँ पर कोई प्रोग्राम कर नहीं पाए थे। अल्लाह का करम है, इस बार यहाँ पर एक बहुत ज़ोर और शोर से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। ईद का माहौल है। चामुंडी नगर जो एरिया है, इसमें बहुत से मानने वाले लोग हैं जो इस प्रोग्राम में आते हैं, और संदुल के बाद गश्त होता है, गश्त फिर वापस आकर निशान चढ़ाया जाता है, उसके बाद खाना खिलाया जाता है, उसके बाद ख़वाली का प्रोग्राम है। जहाँ आज इंसानियत को धक्का पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये वाहिद ऐसे मकामात हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम यकताई का सबूत मिलता है। जब ऑलरेडी ऐसा माहौल जहाँ पर है, तो फिर ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम बस यही है कि अगर फ़िरका परस्त लोग, तो उनका काम यही है कि हिंदू मुसलमान को अलग करे, पहचान दिखाने की कोशिश करे कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, इस मोहल्ले में हम लोग पूरे भाईचारगी हैं। हमारा एमएलए बैठी सुरेश भी अभी आकर गया है, और यहाँ पर जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सब मिलकर ये प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर 2-3 प्रोग्राम होते हैं। मिलाद का प्रोग्राम होता है, टिप्पू सुल्तान शहीद की शहादत का दिन होता है, मनाया जाता है, और ये 11वीं भी होती है। यहाँ से मैसेज इतना ही हम कहेंगे कि दूसरे लोगों को कहना चाहेंगे कि अपने आप मोहल्लों में आपके जो गैर कौम जो लोग हैं, जो भाई हैं, उनसे आप मिलकर रहें, साथ में रखें, हमारे प्रोग्राम को इनवाइट करें, उनके प्रोग्राम में जाएं। ऐसा ना हो कि आप उनका त्यौहार है, आप नहीं गए। यहाँ पर हमारे मोहल्ले में गणेश का भी त्यौहार होता है, बहुत बड़ा एक रैली निकलती है, रात भर उनके तोशे निकलते हैं। हम लोग पूरे कमेटी वाले, मस्जिद कमेटी वाले, नौजवान कमेटी पूरे मिलकर रात भर साथ में रहते हैं। हम उनके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। तो भाईचारगी का एक पैगाम यहाँ से हर साल जाता है, अमन शांति है। नौजवानों को क्या पैगाम रहता है ऐसी कार्रवाइयों के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक 6-7 साल से 11वीं शरीफ कर रहे हैं। इससे पहले निशान का ये करके 20-22 साल हो गया। और जुलूस में वो मिलाद का जुलूस वो सभी तो शुरू से ही कर रहे हैं। 11वीं शरीफ एक 5-6 साल से कर रहे हैं। तो क्या पैगाम रहते हैं नौजवानों को ऐसे सब चीज़ों से शामिल करके? इसलिए कि आज मुख्तलिफ हवालों से, नशे की आदतों में, ड्रग्स के हवालों में नौजवान घुसे हुए हैं, उससे हटाकर ऐसी चीज़ों से जोड़ने को लेकर क्या मैसेज रखते हैं? क्या जहन में क्या कहता है? नौजवानों को जोड़कर इत्तेहाद के साथ गलत कामों हमारा यही है। नौजवान लड़के लोग आज जो नशे में जो डूब रहे हैं, गलत इसमें जा रहे हैं, उन लोग को इस चीज़ के हटा कर ऐसी जगह लेके आके थोड़ा उनको जहन साफ करने के लिए हमारी भी कोशिश है। नाम आपका? रियाज पाशा। क्या है कमेटी में आप? सदर। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे।
شکریہ.